हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? पढ़ाई चल रहा है सबका? तो कल पिछले वाले वीडियो में हमने बात की थी मेथड ऑफ प्रिपरेशन का। किसका? हेलो अल्केन और हेलो एरिन्स का। तो पिछले वाले वीडियो में हमने बात किया था मेथड ऑफ प्रिपरेशन किसका? हेलो अल्केन और हेलो एरिन्स का। तो आज उसमें हमने एक मेथड पढ़ा था फ्रॉम अल्कोहल। हमने इसमें एक मेथड पढ़ा था क्या? फ्रॉम अल्कोहल। आज हम लोग दूसरा मेथड पढ़ने वाले हैं फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। तो चलिए आप लोग भी हेडिंग दे दीजिए, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन सेकेंड है। ये सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। तो इसमें जो हम लोग सबसे पहला जो पढ़ने वाले हैं वो फर्स्ट पढ़ने वाले हैं बाय फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। बाय फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। तो जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ने वाले हैं हेलो अल्केन और हेलो एरिन्स का। उसमें हमने एक मेथड पढ़ा था फ्रॉम अल्कोहल, और हम लोग जो आज सेकंड पढ़ने वाले हैं वो है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन में जो पहला पढ़ने वाले हैं वो है बाय फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। क्या पढ़ने वाले हैं? बाय फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। तो सबसे पहला इसमें जो क्वेश्चन है आप लोग के दिमाग में आता होगा कि सर ये फ्री रेडिकल क्या होता है। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि सर ये फ्री रेडिकल क्या होता है। तो चलिए समझते हैं कि ये फ्री रेडिकल क्या होता है। सपोज अगर आपके पास मैं एग्जांपल रखूं, जैसे मैं बात कर Cl2, हमने कहा ये क्या है? Cl2 है, माने क्लोरीन मॉलिक्यूल है। क्या है? क्लोरीन मॉलिक्यूल है, Cl2 है। इसका मतलब इसके पास कितना क्लोरीन है? 2 क्लोरीन का एटम है। यानी इस मॉलिक्यूल में 2 क्लोरीन का एटम है। अगर ये दोनों एटम आपस में मिलकर मॉलिक्यूल बनाया है, इसका मतलब ये क्लोरीन ये ऐसे होगा और दूसरा क्लोरीन ये पहला क्लोरीन और ये दूसरा क्लोरीन। हम जानते हैं कि क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होता है। कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 7 इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसमें भी 7 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है। ये जो क्लोरीन मॉलिक्यूल है इसमें क्लोरीन का 2 एटम, ये क्लोरीन ये और दूसरा क्लोरीन ये। हम जानते हैं कि क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन? 7 इलेक्ट्रॉन होता है। तो 2 2 4 2 6 और 1 7, 2 2 4 2 6 और ये 7। तो 7 इसमें भी और 7 इसमें भी, 7 इसमें भी और 7 इसमें भी। अब ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसको भी 8 चाहिए और इसको भी 8 चाहिए। अब ये दोनों आपस में मिलके आराम से क्या कर लेगा? अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा। ये भी अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया और ये भी अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया। तब ये दोनों आपस में मिलके Cl2 मॉलिक्यूल बना है। इसका मतलब ये ऐसे बना है, Cl बॉन्ड Cl, ये ऐसे बना हुआ है। लेकिन समस्या ये है कि अगर ये कभी आपस में हटना चाहेगा, यानी ये दोनों क्लोरीन अगर आपस में हटना चाहता है, टूटना चाहता है, अलग होना चाहता है, तो आप कहोगे सर ये कैसे अलग होगा? अब बताओ आप, ये दोनों क्लोरीन का ही एटम है और दोनों का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बराबर है। अगर बराबर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव वाला ये दोनों है तो न तो इसके इलेक्ट्रॉन को ये खींच पाएगा और न ये इसके इलेक्ट्रॉन को ये खींच पाएगा। इसका मतलब ये है कि दोनों में से कोई किसी के इलेक्ट्रॉन को खींच नहीं पाएगा। अगर ये दोनों अलग होता है, तो कैसे अलग होगा? एक क्लोरीन यहां और दूसरा क्लोरीन यहां। इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन था आउटरमोस्ट सेल में, इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन था आउटरमोस्ट सेल में, और बाकी सब पेयर था, 1 अनपेयर था। तो वो 1 अनपेयर यहां पे आ जाएगा, इसका भी वो 1 अनपेयर यहां पे आ रहा था। कौन अनपेयर यहां पे आया? जो यहां पर शेयरिंग कर रहा था, बॉन्डिंग करवा रहा था। तो ये इसी को हम लोग कहते हैं फ्री रेडिकल। क्या कहते हैं? फ्री रेडिकल। क्या कहते हैं हम? इसको फ्री रेडिकल कहते हैं। तो कैसे बना फ्री रेडिकल? तो 2 क्लोरीन का एटम था, दोनों आपस में बॉन्डिंग किया हुआ था, और दोनों अगर आपस में टूटना चाहता है, अगर दोनों अलग होना चाहता है, तो अपना अनपेयर इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? वो
डॉट के रूप में यहाँ पर रख दिया है, उसी को हम क्या कहते हैं, फ्री रेडिकल कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्री रेडिकल। ठीक है ना। तो फ्री रेडिकल कैसे बना, कोई दिक्कत नहीं ना। क्लोरीन मॉलिक्यूल लिया, क्लोरीन मॉलिक्यूल है, इसका मतलब ये 2 एटम से बना हुआ है, क्योंकि ये Cl2 है। हम जानते हैं कि क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, तो 2 2 4 2 6 और एक साथ, 2 2 4 2 6 और एक साथ। दोनों ये जो अनपेयर वाला है, ये क्या किया, आपस में बॉन्डिंग किया और Cl बॉन्ड Cl बना दिया। अगर ये दोनों आपस में टूटना चाहता है तो कोई किसी के इलेक्ट्रॉन को खींच नहीं पाएगा। क्यों नहीं खींच पाएगा, क्योंकि दोनों बराबर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले हैं। तो जब अगर अलग होगा तो अपना इलेक्ट्रॉन लेके ये अलग हो जाएगा और ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके ये अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर 6 तो पेयर था, एक अनपेयर था, हुआ यहाँ पर रख दिया। इसका भी 6 पेयर था और एक अनपेयर इसको यहाँ पर रख दिया। यानी एक जो अनपेयर था उसमें यहाँ है और इसका जो एक अनपेयर है वो यहाँ पर है। इसी को हम क्या कहते हैं, फ्री रेडिकल कहते हैं। कोई डाउट नहीं ना। चलिए तो फटाफट आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए तो करते थे इसको इरेज। अब बात यहां पे आया कि सर इससे कैसे हम बनाएंगे हेलो अल्केन। इंपॉर्टेंट तो ये है, तो हमने कहा एक एग्जांपल है। एग्जांपल ये है कि मेरे पास एक हाइड्रोकार्बन है CH3, CH2, CH2 और CH3। ठीक है, अब इसको हमने Cl2 से क्लोरीनेशन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ Hv, लाइट के प्रेजेंस में, और क्या कर देंगे, इसको हीट कर देंगे। क्या कर देंगे, हीट कर देंगे। अब क्लोरीनेशन जो होगा, तो अभी तो आपने पढ़ा है तुरंत, अभी आपने पढ़ा है कि Cl2 मॉलिक्यूल है, इसमें 2 क्लोरीन के एटम है, और दोनों एटम जब आपस में अलग होंगे तो एक फ्री रेडिकल इस क्लोरीन के पास और दूसरा फ्री रेडिकल उस क्लोरीन के पास। क्लियर है। चलिए तो अब क्या होगा। अब सबसे पहले यहां पर मैं आप लोग को एक चीज बता देना चाहता हूं। आप लोग ने जो है 11th क्लास में पढ़ा होगा 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन और 4 डिग्री कार्बन। देखिए मैं बता देता हूं कि 1 डिग्री कार्बन क्या होता है। 1 डिग्री कार्बन वो कार्बन होता है जो सिर्फ एक कार्बन से अटैच होगा। 2 डिग्री कार्बन वो कार्बन होता है जो 2 कार्बन से अटैच होगा। और 3 डिग्री कार्बन वो कार्बन होगा जो 3 कार्बन से अटैच होगा। और 4 डिग्री कार्बन वो कार्बन होगा जो 4 कार्बन से अटैच होगा। चलिए यहां पर देख लेते हैं हम लोग। अगर मैं इस कार्बन की बात करूं, ये कितना डिग्री है, ये कार्बन डायरेक्टली कितना कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन डायरेक्टली सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये कितना डिग्री कार्बन होगा, 1 डिग्री कार्बन होगा। आप इसकी बात करो, आप अगर ये कार्बन देखो आप, तो ये कार्बन डायरेक्टली इससे भी जुड़ा हुआ है और इससे भी जुड़ा हुआ है, इसलिए ये 2 डिग्री कार्बन होगा। अगर आप इसकी बात करो तो ये भी डायरेक्टली 2 कार्बन जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से और उस कार्बन से, इसलिए ये भी कितना होगा, 2 डिग्री कार्बन होगा। अगर आप इस कार्बन की बात करो तो ये सिर्फ इसी कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए कितना डिग्री कार्बन होगा, 1 डिग्री कार्बन होगा। ठीक है। अब देखो आप, ये दोनों इस दोनों का एक टाइप है, दोनों एक जैसा है। ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, इसके बगल में भी 2 डिग्री, इसके बगल में भी 2 डिग्री। इसका मतलब एक टाइप हो गया ये। और दूसरा देख लीजिए, ये आपका दूसरा टाइप है, ये आपका दूसरा टाइप है। इसका मतलब कि ये जो आपका हाइड्रोकार्बन है, इसमें कितने टाइप्स के कार्बन है, तो 2 टाइप्स के कार्बन है, एक 1 डिग्री वाला और एक 2 डिग्री वाला। और जितना टाइप्स कार्बन होता है उतना ही उसमें आइसोमर पॉसिबल होता है। इसका मतलब ये जो आपके पास ब्यूटेन है, इसमें कितने आइसोमर होंगे, 2 आइसोमर होंगे। कितने आइसोमर होंगे, 2 आइसोमर होंगे, एक इस टाइप में और एक इस टाइप में, यानी एक 1 डिग्री वाला टाइप में और दूसरा 2 डिग्री वाला टाइप में। इसका मतलब ये Cl2 जो है, ये जो Cl है, एक बार अटैक करेगा 1 डिग्री वाला पर और एक बार करेगा 2 डिग्री वाला पर। चलिए देखते हैं। तो अगर हम इस हाइड्रोकार्बन को Cl2 के साथ लाइट के प्रेजेंस में अगर हम हीट करते हैं तो ये क्या बना के देता है। चलिए, तो पहला जो प्रोडक्ट मिलेगा हमको, फर्स्ट प्रोडक्ट जो मिलने वाला है, वो क्लोरीन अगर इस पे अटैक करता है CH3 पर, तो क्या होगा, ये होगा CH3, CH2, CH2, CH2 हो गया। 1 2 3 4, 1 2 3 4। अगर यहां से अगर एक क्लोरीन अगर यहां पे अटैक करता है तो यहां का एक हाइड्रोजन बाहर निकलेगा और एक क्लोरीन आकर यहां पर जुड़ जाएगा।
क्यों क्लोरीन आके जुड़ रहा है? क्योंकि उसके पास एक पेयर है, जब यहाँ पर जुड़ जाएगा तो वो पेयरिंग करके अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा। तो यहाँ पे अगर एक क्लोरीन आया, ये CH3 था तो ये CH2 बन गया और एक क्लोरीन को ले लिया। अब आप कहोगे सर कि यहाँ पर एक हाइड्रोजन कहाँ गया और यहाँ का एक H कहाँ गया? तो यहाँ का एक हाइड्रोजन और यहाँ पर तो एक ही ना Cl आया है, तो एक Cl तो ही बाकी है यहाँ पर, तो यहाँ का एक H और यहाँ का एक Cl, HCl भर के बाहर निकल जाएगा। क्लियर है? हाँ, सेकंड, तो एक टाइप, यानी इसका मतलब कि एक टाइप वाला में तो क्लोरीनेशन हो गया। क्लियर है? अब बात करते हैं दूसरे टाइप वाला पर। अगर मान लीजिए क्लोरीन इस पर अटैक करता है, इस पर क्या मतलब इस दोनों का हो गया, ठीक है। अगर क्लोरीन इस पर अटैक करता है सेकेंड डिग्री वालों पर, तो क्या होगा? तो होगा यही CH3 CH2 और यहां पर CH2 था तो यहां से एक हाइड्रोजन जाएगा, यहां पर ये CH हो जाएगा और यहां पे क्लोरीन आके जुड़ जाएगा और फिर यहां पे क्या हो जाएगा? CH3 हो जाएगा। क्लियर है? यहां पर किया क्लोरीन अटैक तो क्या हुआ? CH3 CH2 CH2, यहां पर दो हाइड्रोजन था, यहां से एक हाइड्रोजन चला गया और एक क्लोरीन आके जुड़ गया तो CHCl और लास्ट में CH3 था तो CH3 हो गया। अब आपका क्वेश्चन ये है कि सर यहाँ का एक हाइड्रोजन कहाँ गया और यहाँ का एक क्लोरीन कहाँ गया? यहाँ का एक हाइड्रोजन और यहाँ का एक क्लोरीन रिएक्शन से बाहर निकल गया। इसका मतलब ये जो क्लोरीन है ये यहां भी अटैक कर सकता है और यहां भी अटैक कर सकता है, यानी इस टैप पर भी अटैक कर सकता है और इस टैप पर भी अटैक कर सकता है। तो आपके पास ये क्या बन के तैयार हो गया? हेलो अल्केन। क्या बन के तैयार हो गया? हेलो अल्केन बन के तैयार हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि सर हाइड्रोकार्बन से भी हम क्या बनाते हैं? क्या बनाते हैं? हेलो अल्केन बनाते हैं, जिसमें हम पहले यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हमने क्या यूज किया? फ्री रेडिकल। और फ्री रेडिकल कैसे बनता है वो हमने आपको बता दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, आपके 12th बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आप कहोगे सर कि एक और एग्जाम्पल दे दीजिए। चलिए तो एक और एग्जाम्पल देखते हैं, इसको कर देते हैं इरेज। एक और एग्जाम्पल बताते हैं। एग्जाम्पल ये है कि अगर आपके पास एग्जाम्पल ये दिया है, ये है एग्जाम्पल, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि आप क्लोरीनेशन करवाओ, तो सिंपल सा मेथड है। क्या करेंगे? Cl2 लेंगे Hb लैब के प्रेजेंस में और क्या कर देंगे? इसको हीट कर देंगे। ये क्लोरीन कहां कहां अटैक कर सकता है, ये क्लोरीन किस किस से यहां पर रिएक्ट कर सकता है, तो वैसा पता करने के लिए सबसे पहले हम लोग को क्या पता होना चाहिए कि इसमें कौन कितने डिग्री कार्बन है और कितने टाइप्स के कार्बन है। चलिए सबसे पहले मैं बात करता हूं इस कार्बन का। ये जो कार्बन आपको दिख रहा है ये डायरेक्ट कितना कार्बन से जुड़ा हुआ है? सिर्फ एक कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, ये हो गया आपका 1 डिग्री कार्बन। इसकी बात करें तो ये भी डायरेक्ट सिर्फ इसी से जुड़ा हुआ है, तो ये भी हो गया 1 डिग्री कार्बन। आप इसकी बात करें तो ये जुड़ा हुआ है डायरेक्ट 3 कार्बन से, इससे इससे और इससे, तो ये हो गया आपका 3 डिग्री कार्बन। अगर आप इसकी बात करें तो ये जुड़ा हुआ डायरेक्ट इससे और इससे, तो ये हो गया आपका 2 डिग्री कार्बन। अगर आप इसकी बात करें तो ये डायरेक्ट जुड़ा हुआ है एक कार्बन से, तो ये हो गया 1 डिग्री कार्बन। क्लियर है? अब आप लोग सर इसमें क्लोरीन कहां कहां कर सकता है रिएक्ट? देखो तो आप देखो ये दोनों एक टाइप का है, ये दोनों एक टाइप का कार्बन है। क्यों एक टाइप का कार्बन है? ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री और ये भी 1 डिग्री 3 डिग्री से जुड़ा हुआ है और ये भी 1 डिग्री 3 डिग्री से जुड़ा हुआ है। आप कितना बच्चा के दिमाग में ये आता होगा कि सर ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री और ये भी 1 डिग्री, इसका मतलब ये तीनों एक टाइप का होना चाहिए। नहीं, माना कि ये 1 डिग्री है लेकिन ये 1 डिग्री जिससे जुड़ा हुआ है ये वो 2 डिग्री है, लेकिन ये 1 डिग्री दोनों जिससे जुड़ा हुआ है वो 3 डिग्री है, इसलिए ये दोनों एक टाइप का है। ये 1 डिग्री भी है और जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो दोनों, जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो 3 डिग्री है। ठीक है, इसका मतलब एक टाइप हमारा ये हो गया। इसकी जैसा कोई और नहीं है तो ये दूसरा टाइप हो गया, इसके जैसा भी कोई नहीं है तो ये तीसरा टाइप हो गया और इसके जैसा भी कोई नहीं है तो ये चौथा टाइप हो गया। इसका मतलब इसमें कितने आइसोमर पॉसिबल होंगे? 4 आइसोमर पॉसिबल होंगे। और 4 आइसोमर का मतलब क्या? ऐसा 4 पोजीशन ऐसा है यहां पर जिस पर क्लोरीन क्या कर सकता है? रिएक्ट कर सकता है। तो सबसे पहले इस पर भी कर सकता है, इस पर भी कर सकता है, इस पर भी कर सकता है, इस दोनों पर किसी एक पर कर सकता है।
चलिए, तो सबसे पहला जो हमारे पास स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या बनेगा, ये CH3 हुआ, यहां पर ये CH हुआ, यहां पर ये CH3 हुआ, फिर आगे ये CH2 हुआ, और आगे जो ये CH3 है यहां से एक हाइड्रोजन जाएगा, और एक हाइड्रोजन जाएगा बदले में एक क्लोरीन जुड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका CH2 और Cl, क्या हो जाएगा CH2 और Cl, और यहाँ का एक हाइड्रोजन जो निकला है वो एक क्लोरीन को लेकर के HCl बन के बाहर निकल जाएगा। ठीक है, चलिए एक तो बन गया। दूसरा, अगर मैं दूसरा की बात करूं यहाँ पर, तो क्लोरीन यहाँ भी अटैक कर सकता है। अगर यहाँ पर करता है, ये हो गया CH3, ये हो गया CH3, ये हो गया आपका CH, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ से यहाँ पर एक क्लोरीन अटैक करेगा, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन जाएगा, तो यहाँ पर हो गया Cl, यहाँ का एक H जो गया है वहां का एक क्लोरीन को लेगा और फिर वो बाहर निकल जाएगा, और आगे हो गया ये CH3। तीसरा, ये जो क्लोरीन है यहां भी कर सकता है, अगर यहां करेगा तो देखो CH3 C, तो यहाँ पे एक ही तो हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर आकर के क्लोरीन जुड़ जाएगा और यहाँ का हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पर हो गया ये CH3, और फिर यह हो जाएगा CH2, और फिर ये CH3, ये आपका हो गया तीसरा। और चौथा क्या होगा, तो चौथा होगा आपका, इस दोनों में से किसी एक पर क्लोरीन क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है, तो देखिए ये हो जाएगा आपका CH3। हमने इस पे से अगर आपका मर्जी तो आप इस पर से भी हटा सकते हो, या तो इस पर से, दोनों में से किसी एक पर से हटा सकते हो। तो हमने क्या किया, CH3 CH, और यहां से हमने एक हाइड्रोजन को क्या किया, रिमूव कर दिया, यहां पर हो जाएगा CH2, और ये हो गया Cl, और आगे CH2 और CH3। तो देखिए जहां जहां ये क्लोरीन अटैक किया है वहां से एक हाइड्रोजन बाहर निकला है, एक क्लोरीन आया है, और उसका जो एक क्लोरीन बच गया था, जहां से एक हाइड्रोजन निकला है वो हाइड्रोजन वो बचा हुआ क्लोरीन को लेकर के रिएक्शन से बाहर निकल गया। इसका मतलब ये हुआ सर कि ये क्लोरीन यहाँ पे अटैक कर सकता है, यहाँ भी कर सकता है, यहाँ भी कर सकता है, इस दोनों में से किसी एक पर कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस स्ट्रक्चर में अगर क्लोरीनेशन करवाऊं इन दी प्रेजेंस ऑफ लाइट, और अगर हम हीट कर दें तो हमारे पास ये प्रोडक्ट मिल सकता है। और सभी के सभी प्रोडक्ट क्या है आपके, हेलो अल्केन है, ये भी हेलो अल्केन है, ये भी हेलो अल्केन है, ये भी हेलो अल्केन है, और ये भी हेलो अल्केन है। क्लियर है, कोई डाउट नहीं ना, क्यों हेलो अल्केन है, तो आप जानते हो ना, अल्काइल के साथ क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो अल्काइल हैलाइड, और उसी अल्काइल हैलाइड को हम क्या कहते हैं, हेलो अल्केन कहते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि हम हाइड्रोकार्बन में पहला मेथड फ्री रेडिकल, यानी फ्री रेडिकल से हम क्या बना रहे हैं, हेलो अल्केन बना रहे हैं, जो मेरा सेकंड मेथड का पहला था, बाय फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। फटाफट आप इसको उतारिए, कॉपी पर नोट कीजिए इसको आप लोग बढ़िया से सब लोग। नोट कर लिए, चलिए कर देते हैं इसको इरेज, और आगे आते हैं। तो हाइड्रोकार्बन में सबसे पहला हमने क्या पढ़ा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। अब उसी हाइड्रोकार्बन में जो हम लोग दूसरा पढ़ने वाले हैं वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्या पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यानी हाइड्रोकार्बन सेकेंड मेथड था प्रिपरेशन का, उसमें हमने जो फर्स्ट पढ़ा है वो पढ़ा है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, और सेकेंड जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जो आपके एनसीईआरटी में हेडिंग दिया हुआ है, आप अपने एनसीईआरटी को ओपन कर लीजिए। ठीक है, चलिए। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन समझाने से पहले मैं आप लोग को एक चीज जरूर समझाऊंगा कि देखिए ये जो रिंग है, ये जो आपको रिंग दिख रहा है, ये जो रिंग है इसको हम लोग कहते हैं बेंजीन। क्या कहते हैं, बेंजीन। अगर मैं इसके नंबरिंग की बात करूं तो 1 2 3 4 5 एंड 6, याद रखिएगा
1 और 2 जो पोजीशन है इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्थो। क्या बोलते हैं? ऑर्थो। 1 और 3 जो पोजीशन है इसको हम लोग बोलते हैं मेटा। क्या बोलते हैं? मेटा। और 1 और 4 जो पोजीशन है इसको हम लोग बोलते हैं पारा। क्या बोलते हैं? पारा। यानी इस बेंजीन में 1 और 2 जो पोजीशन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्थो बोलते हैं। 1 और 3 जो पोजीशन है इसको हम लोग मेटा बोलते हैं। और 1 और 4 जो पोजीशन है इसको हम लोग पारा बोलते हैं। ठीक है ना? आप कहोगे सर इसमें आप इससे आप कैसे बनाओगे हेलो अल्केन? थोड़ा सा बना के दिखा दो आप। एक ही आपको याद रखना कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है ये इंक्रीज करता है किस पर? ऑर्थो और पारा पर। किस पर करता है? ऑर्थो और पारा पर करता है। अब कैसे करता है, क्यों करता है, वो हम लोग आगे समझेंगे। बस इतना याद रखिएगा कि अगर कोई आपसे पूछता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा तीनों में से किस पर होगा, तो आप बोलना ऑर्थो और पारा पर होगा। ठीक है ना? ये आप लोग नोट कर लीजिए कि बेंजीन रिंग में 1, 2 को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्थो बोलते हैं। 1, 3 को हम लोग मेटा बोलते हैं और 1, 4 को हम लोग क्या बोलते हैं? पारा बोलते हैं। ठीक है? देखते हैं इसका रिएक्शन। इसका रिएक्शन क्या है? ये है बेंजीन और इस पे हमने लगा दिया CH3 यानी मिथाइल ग्रुप। इसको हम लोग बोलते हैं टॉलिन। टॉलिन कहते हैं, टॉलिन कहते हैं। इसको हमने X2 के साथ रिएक्ट करवाया, कैटलिस्ट ग्रुप हमने आयन लिया है और रिएक्शन किसमें होगा? डार्क में होगा। किसमें होगा? डार्क में होगा। ध्यान रखिएगा यहां पर जो आपने X लिया है, यहां पर X इक्वल टू हम लोग मेनली क्लोरीन और ब्रोमीन लेने वाले हैं। तो आपका क्वेश्चन होगा कि सर आप फ्लोरीन क्यों नहीं ले रहे हैं और आप आयोडीन क्यों नहीं ले रहे हैं? फ्लोरीन इसलिए नहीं ले रहे हैं कि ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। फ्लोरीन इसलिए नहीं लेते हैं, लेंगे यहां पर क्योंकि फ्लोरीन बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो आप कहोगे सर क्या आप आयोडीन क्यों नहीं लेते हैं? तो आयोडीन इसलिए नहीं लेते हैं कि वो रिवर्सेबल नेचर का होता है, रिवर्सेबल नेचर का होता है। कभी प्रोडक्ट से रिएक्टेंट, कभी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, माने वो कभी फिक्स नहीं रहता। इसलिए हम लोग यहाँ पर क्लोरीन और ब्रोमीन लेते हैं। अगर कोई आपसे पूछेगा कि यहाँ पर आप फिक्स क्यों कर दिया, आपने यहाँ पर क्लोरीन और ब्रोमीन ही क्यों लिया, तो आप बोलना फ्लोरीन इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, और आयोडीन इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो रिवर्सेबल नेचर का होता है। क्लियर है? चलिए, अगर यहाँ पर आपको जो रखना है Cl रख दो, आप Br रख दो, आपको जो रखना है आप रख सकते हो। तो सबसे पहले आप लोग ये पॉइंट नोट कर लेना कि F माने फ्लोरीन नॉट यूज्ड ड्यू टू मोर रिएक्टिव। ठीक है? और आयोडीन नॉट यूज्ड ड्यू टू रिवर्सेबल नेचर। रिवर्सेबल नेचर का होता है। क्लियर है? तो आप देख लो, आप हमने अभी बोला है ना कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां होगा? ऑर्थो पर और पारा पे। और आप जानते हो कि ये पोर्शन ऑर्थो का है, ये मेटा का है, ये पारा का है। सेम ऐसे ही ये ऑर्थो का है, ये मेटा का है और ये पारा का है। आप देख लो, आप जब ये रिएक्शन होगा तो रिएक्शन होने के बाद यहां पे तो CH3 रहेगा ही, और एक X आकर के यहां से जुड़ेगा ऑर्थो पर। तो अगर यहां पर अगर एक X आया, इसका मतलब यहां से एक हाइड्रोजन निकला होगा। यहां से जो एक हाइड्रोजन बाहर निकला वो यहां का एक X को लेके बाहर निकल जाएगा। क्लियर है? या तो X इस पर भी अटैक कर सकता है या X इस पर भी अटैक कर सकता है। तो सेकेंड मेरा ये भी बन सकता है, सेकेंड ये भी बन सकता है। ये हो गया आपका CH3 और एक X यहां पर आएगा। इसका मतलब कि एक बार X यहां भी कर सकता है या ये X यहां भी करेगा। यहां पर अगर एक X अगर रिएक्ट करता है तो यहां से एक हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, और वो जो एक हाइड्रोजन बाहर निकलेगा वो यहां का एक X को लेके बाहर निकल जाएगा, HX बना देगा।
अगर ये एक्स अगर यहां पे अटैक करता है, अगर ये एक्स अगर यहां पे अटैक करता है तो यहां का एक एच बाहर निकलेगा और यहाँ के एक एक्स को लेके बाहर निकल जाएगा। ठीक है ना। अब सबसे बड़ा एक क्वेश्चन आता है कि दोनों में मेजर कौन है और माइनर कौन है, ज्यादा कौन बन सकता है और कम कौन बन सकता है। तो देखो यहां पर क्या है, ये दोनों जो आपको दिख रहा है ग्रुप, ये दोनों क्या है, पास पास में है ना, दोनों क्या है, पास पास में है। अब पास पास में होने की वजह से यहां पर रिपल्सन होगा। रिपल्सन होगा मतलब कि दूर दूर भगाएगा। इसका मतलब यहां पर बनेगा तो टूट भी सकता है, बनेगा टूट भी सकता है, बनेगा टूट भी सकता है, थोड़ा टूटेगा थोड़ा रह भी जाएगा। लेकिन यहां पे क्या है, कोई रिपल्सन नहीं है। जब रिपल्सन नहीं है यहां बनने की चांस क्या है, ज्यादा है। इसलिए अगर कोई आपसे पूछेगा कि दो प्रोडक्ट बना, एक ये बना और एक ये बना, बताओ ज्यादा कौन बनेगा, आप बोलना ज्यादा ये बनेगा। क्यों ज्यादा बनेगा, क्योंकि ये पारा पे है। अब पारा पे होने की वजह से यहाँ पर रिपल्सन नहीं होने का चांस है, और ये क्या है, ऑर्थो पे है, इसलिए यहाँ पर रिपल्सन होता है। तो रिपल्सन होने की वजह से यहाँ पर बनने की चांस थोड़ा सा कम है और यहाँ पर बनने की चांस ज्यादा है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं माइनर, इसको हम लोग बोलते हैं मेजर। क्लियर है। इस वाला फटाफट आप लोग नोट कीजिए। ठीक है। तो आज वाले वीडियो में हमने दो चीज देखा, यानी सेकेंड मेथड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, उसमें हमने एक मेथड देखा, इसमें हमने एक देखा फ्री रेडिकल और दूसरा हमने देखा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है ना। इसको आप क्या करेंगे, कॉपी में नोट कर लेंगे। उसके बाद आप लोग एनसीईआरटी को पढ़िएगा और उसका जो भी क्वेश्चन है उसको बनाइएगा। प्रॉब्लम हो तो मेरे पास व्हाट्सएप पे सेंड कीजिएगा, हम उसको आपके पास सॉल्व करके भेज देंगे। ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।